दलित मुखिया की हालत ये है। अंबेडकर साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता रहे और संविधान के रचयिता रहे, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए। हिंदुस्तान में कांग्रेस में उनको कोई हैसियत नहीं दी। संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, पूना से हार गए, काम खत्म हो गया। तब मुसलमानों ने उनके सर पर हाथ रखा, आपके समाज ने उनके सर पे हाथ रखा। हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी मूर्ति हर चौराहे पे लगी है, तुम्हारे बाप दादाओं ने उनके सर पर हाथ रखा। बंगाल से अपने एक सांसद जो मुसलमान था, मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत कर आया था, उसका इस्तीफा दिलाया। वहां उनको ले जाके बाई इलेक्शन में जितवा करके भेजा। तब वो संविधान सभा के मेंबर बने। बाबा साहब अंबेडकर नेता किसने बनाया भाई? अगर आपने अपने सांसद को इस्तीफा दिलाकर वहां से बाबा साहब अंबेडकर को न ले जाके लड़ाया होता तो क्या पूरे जीवन में कभी वो पहुंचते? नहीं पहुंचते। उसके बाद दोबारा कभी पहुंचे भी नहीं। ठीक है ना भैया? एक मर्तबा पहुंचे थे, आपके दम पर आपके भाई ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, वहां उनको ले जाके लड़ाया जहां आपकी आबादी लगभग 70% थी। तब वो वहां संविधान सभा में पहुंचे थे, लिखा पढ़ी में कानून लिखा। लेकिन उस कानून लिखने के बाद अमल कराने की हैसियत में कभी नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में दलित समाज में एक दूसरा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ, जिसको हम मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं। और मान्यवर काशीराम जी ने दोबारा उस आंदोलन को ताकत देना शुरू की। मान्यवर काशीराम जब गांव की गलियों में निकलते थे तो उनकी यह हैसियत नहीं थी कि अपना नीला झंडा लेकर के चल सके। तब गांव में आपके समाज के लोग लाठी लेके खड़े होते थे, तब उनकी सभाएं होती थी। काशीराम जी के आंदोलन पे आपने साथ दिया, किसने? मुस्लिम समाज ने साथ दिया। तो काशीराम जी का आंदोलन सत्ता में तब्दील हुआ, उनका झंडा गाड़ा आपने। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में बसने वाले 25% मुसलमानों, अपनी हैसियत समझो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जिसके सर पे तुमने हाथ रखा वो हुकूमत में आया, और जिसके सर से हटा लिया वो नंगा हो गया। अकेली एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी जिसमें आपका सहयोग नहीं था। लेकिन आज जो लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात करते हैं, उनके मध्य मुकाबिल शूद्र समाज का अखिलेश यादव इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेईमान है। उसने अपने दौर हुकूमत में इतनी डकैतियां की हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडा पटकते हैं कि तुम्हारा हस्र लालू यादव जैसा करेंगे, उसका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए शूद्र समाज के अंदर आपस में अविश्वास और अफरा तफरी और सफोकेशन का माहौल है। और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जो मुसलमान भाई कहते थे कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अकेले आए हैं, जीत नहीं पाएंगे, यही कह रहे थे ना। आज आपके पास वोटों की पूंजी है, लेकिन आपकी बुजदिली है जो आपको ये बार बार कहती है कि हम भाजपा को रोकने जा रहे हैं। जिस घोड़े पे दांव लगाए हो वो घोड़ा नहीं, खच्चर है, हारने जा रहा है, जीतेगा नहीं। अगर आपको इस बात पे भरोसा है कि आप 25% समाज की क़यादत कर रहे हो, नुमाइंदगी कर रहे हो, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बेहतरीन नेता हैं जो पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में इस जालिम सरकार की आंख में आंख डालकर बोल रहे हैं। वो चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी सीए का मसला हो, चाहे जो भी जुल्म हो रहा हो, उस पर अगर कोई बोल रहा है, कभी आपने अखिलेश यादव को बोलते सुना, कभी मायावती के मुंह से भी कुछ निकला, कभी राहुल गांधी ने भी इस बात का अफसोस किया कि एनआरसी के मामले में
21 लोगों को एक दिन में उत्तर प्रदेश में गोलियों से भून दिया गया, नहीं जिक्र किया। तो जो गुलामी आप शूद्र समाज 6000 साल से कर रहा था, उस गुलामी से बाहर निकलो और अपने नेता जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़े हो। ये कमेरावादी गठबंधन जो आज आपके यहां चुनाव लड़ रहा है, कभी इसकी पैदाइश आपके वोटों से इसी इलाहाबाद में हुई थी और प्रतापगढ़ से हाजी मुन्ना ने इस पार्टी का खाता खोला था और सिर्फ आपके समाज के दम पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ सीटें निकली थी। लोग सियासी ईमानदार नहीं रहे। जिस तरह मुलायम सिंह यादव की औलादें सियासी ईमानदार नहीं रही, मुसलमानों के साथ धोखा दिया, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उसी तरह। लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो कमेरावादी के नायक सोनेलाल पटेल जी की बेटी यहां से चलकर हैदराबाद तक गई। कहां तक? उस हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दारुसलाम तक गई, जिसको चिमटे से छूने के लिए इंडिया गठबंधन वाले तैयार नहीं थे। आपने, आपके अगुआ ने इस कमेरावादी गठबंधन की सरपरस्ती कर रही पल्लवी पटेल के सर पर अपना हाथ रखा है। अब तुमको अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अगर अपना हाथ जिस पे रखते हो वो हुकूमत के गलियारों में होता है। तुम 4 इलेक्शन में लगातार भाजपा को नहीं हरा सके, इस लद्दू खच्चर के दम पर, जो खच्चर अब नहीं हरा पाएगा। 4 इलेक्शन हारा है राहुल भी और अखिलेश भी, 4 इलेक्शन लगातार। ये खच्चर अब बेकार हो गया है। नए नौजवान का साथ दीजिए, पल्लवी पटेल जी का, जिसके सर पर आपके नेता, आपके अगुआ वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है।